हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एस के चावड़ा क्लासेस के यूट्यूब के चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4। दोस्तों, बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं ये। इस चैप्टर के अंदर हम आज सूत्र प्रावर्त योजित और एक है इसके अंदर शून्य संचय द्वारा। तो सूत्र प्रावर्त योजित के अंदर 4 फॉर्मूले हैं, जिसमें से हम एक ही फॉर्मूले से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि एक फॉर्मूले से बाकी जो सूत्र प्रावर्त्य के अंदर जितने भी प्रश्न आते हैं उनको हम सॉल्व किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों, अपने को सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देनी है कि इस सूत्र को सबसे पहले आपको किस प्रकार से इसको प्रश्न के अंदर जो प्रश्न दिए जाएंगे उसको हम किस प्रकार से यहाँ से बनाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पे x आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे कोई संख्या आनी चाहिए, उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे x आना चाहिए, फिर वहाँ पे संख्या आनी चाहिए। इस प्रकार रूप से सबसे पहले आपको बनाना होगा। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपने को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 13x माइनस का 4 13x माइनस 4 बराबर 9x प्लस का 10। तो देखो, सबसे पहले x है, फिर संख्या है यहाँ पे, फिर यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे संख्या है। तो इस रूप में आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। अब यहाँ पे यदि बात करें तो a जो है, a बराबर हमारे पास यहाँ पे है 13, b बराबर होगा यहाँ पे माइनस का 14 और c बराबर जो है वो 9 है और d बराबर यहाँ पे 10 है। अब आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्मूले में एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके अंदर एक इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है। तो देखो x, उसके बाद यहाँ पे d का मान यहाँ पे 10 है तो हमने 10 रख दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे है चिन्ह माइनस का तो हम लिख देते हैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। फिर b का मान यहाँ पे अपने पास है माइनस का 14 तो हमने यहाँ पे माइनस का 14 रख दिया। फिर बट्टे में लिखा हुआ है अपने को a का मान अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है 13 तो हमने रख दिया यहाँ पे 13। फिर यहाँ पे है माइनस, फिर अपने पास यहाँ पे c का मान है यहाँ पे 9 तो हमने यहाँ पे 9 रख दिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे 10 लिख दिया, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 10 प्लस और ये 14 हो गया, और बट्टे में 13 माइनस 9 घटा देंगे, कितना बचेगा 4। 10 और 14 हो गया अपने पास यहाँ पे 24 और बट्टे में हो गया 4 का भाग 24 में देंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न पहला समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं इसके सेकेंड प्रश्न की तरफ। तो सेकंड प्रश्न में वही प्रश्न अपने को दिया गया है, बस कुछ नहीं करना, बस मान को रखना है। a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 5 और d बराबर माइनस का 4। अब अपने को क्या करना है, इस फॉर्मूले में रखना है। d का मान यहाँ पे है माइनस का 4, फिर है माइनस, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से, और फिर उसके बाद है b का मान यहाँ पे है 4 तो हम यहाँ पे रख देते हैं 4। फिर बट्टे में अपने को क्या दिया है a अपॉन c, तो a का मान यहाँ पे है 3 और डी का मान यहाँ पे है अपने पास, सी का मान है यहाँ पे माइनस बराबर के अंदर अपने को दिया है 5 तो हम यहाँ रख देते हैं 5, ठीक है। अब 4 माइनस का 4 है, इधर माइनस का 4 है तो क्या पता है आपको, संख्या जुड़ेगी, -4 हो गया माइनस का 8, बट्टे में 3 में से 5 गए, बच गया माइनस का 2, माइनस से माइनस को हमने काट दिया, क्या बच गया यहाँ पे 8/2, 2 का भाग 8 में देंगे क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। अपने को जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है ये अपने को उस रूप में नहीं दिया गया है जिस प्रकार से मैंने आपको बोला था, पहले x आता है फिर अपने पास संख्या आती है, उस रूप में नहीं दिया गया, अपने को बस इस रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रश्न को आपको क्या करना पड़ेगा, जो अपने को जो तीसरा प्रश्न दिया गया है इसको आपको सबसे पहले प्रश्न के अंदर इसके अंदर क्या करेंगे, जिस प्रकार ये रूप में दिया गया है एक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे इसकी वज्र गुणा कर लेते हैं, ठीक है। वज्र गुणा आप सभी को आती है। इस 3 का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले संख्या से कर लेते हैं 2x प्लस 1 से, और इस a की गुणा 3x प्लस 4 से कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने गुणा की तो हमारे पास क्या आ गया 6x प्लस का 3 और यहाँ पे आ गया 3x प्लस का 4। अब देखो अपने पास ये रूप बन गया ax प्लस का b बराबर cx प्लस का d। अब आपको इस रूप में प्रश्न मिल गया है, यही अपने को चाहिए था, इस रूप में अपने को बनाने के लिए हमने बना दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको मान को हम रख देते हैं, जैसे यहाँ पे a का मान आ गया 6, b का मान 3 है, c का मान 3 और d का मान 4। अब अपने को क्या करना है, इस फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे हो गया d का मान अपने पास पता है फॉर्मूला d माइनस बी अपॉन a माइनस सी होता है, तो d बराबर a बराबर 4, तो d का मान रख दिया 4, इधर है b का मान माइनस का 3, फिर यहाँ बट्टे के अंदर हम लिख दिया a माइनस का c, तो a का मान है 6 और c का मान यहाँ पे 3, ठीक है। 4 में से 3 हम घटा दिए, कितना बच गया 1, और यहाँ पे बच गया अपने 6 में से 3 घटा दिए तो बच गया 3, तो उत्तर कितना आ गया यहाँ पे 1/3।
3 आ गया। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसके फोर्थ प्रश्न के ऊपर। तो फोर्थ प्रश्न भी इसी प्रकार से है आपके सामने। अब आपको क्या करना है, इसके साथ में इसकी वज्र गुणा कर लेते हैं सबसे पहले इस रूप में बनाने के लिए, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इसकी वज्र गुणा कर लेते हैं। जैसे ही हमने वज्र गुणा की तो हमारे पास इस रूप में समीकरण मिल गई है। अब देखो ए का मान 25, बी का मान -15, सी का मान 4, डी का मान 2। अब अपने को क्या करना था, इस फॉर्मूले में रखना है। जैसे ही हमने फॉर्मूले में रखा तो क्या मिल गया अपने को 2 माइनस का, और यहाँ पे जो बी की वैल्यू है -15 है, बट्टे में अपने को दिया है यहाँ पे ए का मान 25 और सी का मान यहाँ पे है 4, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ पे माइनस 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 हो गया प्लस का, तो 2 + 15, 2 + 15 बट्टे में 25 में से 4 घटा दिए, पीछे बच गया 21, और 2 + 15 हो गया 17, और नीचे हो गया 21, 17/21, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम चलते हैं यहाँ पे इसके 5वें क्वेश्चन के ऊपर। क्या दिया गया है 5वां प्रश्न अपने को, x + 7 इसके अंदर 2। अब देखो ये जो दिया गया है एक बहुपद रूप में दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस बहुपद जो पद दिया है इसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इस x की गुणा एक बार इस पूरे के साथ कर लो, और इस 7 गुणा एक बार इस पूरे के साथ कर लो, ठीक है। इसी प्रकार से इस x की गुणा एक बार x - 11 से कर लो, इस फिर -8 की गुणा x - 11 से कर लो, ठीक है। इसे बोलते हैं द्विपद से गुणा करनी, जो आपने क्लास 8 क्लास से 9 क्लास में पढ़ के आ चुके हो। अब अपने को क्या करना है, इस x की गुणा हम यदि इस पूरे से कर लेते हैं तो x की गुणा हम x से करेंगे क्या बनेगा x², इस x गुणा 9 से कर लेंगे तो 9x। इसी प्रकार से 7 की गुणा हम करते थे x से, तो 7x, इस 7 की गुणा हम 9 से करेंगे 7 9 63 हो गया। अब इसी प्रकार से हम इस राइट हैंड साइड को भी ऐसे कर लेते हैं, इस x की गुणा हम x से करेंगे तो x², इस x की गुणा -11 से करेंगे तो -11x, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ लगा देते -8 गुणा x से करेंगे तो -8x, -8 गुणा -11 से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 8 की गुणा हम किससे कर देते हैं 11 से, तो हो जाएगा यहाँ पे 88 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने सॉल्व कर देते हैं, अब बराबर में जो चीज़ कटती है उसे काट दो, तो मान तो x² से हमने क्या किया, x² से को काट दिया, ठीक है। फिर हमने 9 और 7 को जोड़ दिया तो हो गया 16, इधर 9 और 7 को जोड़ेंगे 16, इधर बच गया 63, ठीक है। इधर बच गया -11, इधर -8, ठीक है। -11 और -8 हो गया -19, फिर यहाँ पे प्लस के अंदर बच गया 88, ठीक है। अब देखो ये जो अपने को जो रूप चाहिए था, जो रूप बनाने वाली समीकरण थी, वो अपने वो रूप बन चुका है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे मान को रखना है। तो a का मान 16, b का मान 63, c का मान आ गया -19 और d का मान आ गया यहाँ पे 88। अब अपने को क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर रखना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर अपने को इसको रखना ही है। जैसे फॉर्मूले के अंदर हम इस मान को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, रख ही देते हैं, ठीक है। अब हमने फॉर्मूले के में इस मान को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा d का मान हो जाएगा 88, -63 हो जाएगा यहाँ पे b का मान, बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे 16 माइनस का, यहाँ सी का मान -19 है तो यहाँ लिख दिया -19, 88 हो गया, 88 में से 63 घटा दिया, बच गया 25, और 16 माइनस का है, ये माइनस माइनस हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस, 16 और 9 हो गया यहाँ पे 35। अब ये कट रहा है 5 के पहाड़े से हमने काट दिया इसको, और ये 7 5 35 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम इसी प्रकार चलते हैं इसके अंदर, बाकी जो प्रश्न है उनके ऊपर चलते हैं। बाकी प्रश्न अपने को यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए इसके अंदर 6 प्रश्न के ऊपर हम बात करते हैं। 6 प्रश्न अपने को यहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है। छठे प्रश्न के ऊपर बात करते हैं हम इसके अंदर। तो देखिए 6 प्रश्न अपने को यहाँ पे दिया गया है कि x + 5, x + 1, x + 3 और x + 2। अब देखो जैसे हमने द्विपद के अंदर जैसी गुणा की थी वैसा का वैसा इस प्रश्न के अंदर है। बस अपने को इस x की गुणा इस पूरे के साथ करनी है एक बार, तो फिर 5 की गुणा अपने को इस बार करनी है, फिर x गुणा x + 2 से करनी है, फिर 3 गुणा x + 2 से करनी है। तो ये जो अभी हमने जो प्रश्न किया था उसी के जैसा ही है, ठीक है। जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो चीज़ कटती है उसको मान को रख के फिर मान के अंदर रख देते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीधे प्रश्न 7वें प्रश्न के ऊपर। तो अपने को 7वां प्रश्न जो दिया गया है वो इस रूप में दिया गया है, ठीक है। अब देखो इस रूप में इस प्रश्न को हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x + 1 - 2/x - 1 बराबर 0 दिया गया है, ठीक है। बराबर के अंदर अपने को क्या दिया है यहाँ पे 0। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को, इस पूरे संख्या को हम क्या कर देते हैं, इस बराबर प्लस के पास 0 के पास में लेके जाते हैं। जैसे ही हम 0 के पास लेके जाएंगे तो अपने पास इस रूप में समीकरण जो बन जाएगी। माइनस जो है वो अपने यदि राइट हैंड साइड में चला गया 0 के पास में तो ये बदल गया प्लस में। अब हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने मल्टीप्लाई किया था वैसा का वैसा इसके अंदर वज्र गुणा कर लेते हैं। इस a की गुणा x - 1 से कर लेते हैं, इस 2 की गुणा x + 1 से कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने इसके साथ गुणा की तो हमारे पास जो मान आ गया वो हमारे पास मान आ गया यहाँ पे x - 1 बराबर 2x + 1 2, ठीक है। तो a का मान अपने पास देखो। अब ये एक ध्यान रखना कि सर यहाँ पे x जो है क्या इसका मान होता है, हाँ जैसे वो भी संख्या के अंदर अल्फाबेट की यदि बात करें तो x वाई जो मान होते हैं उसका मान जो होगा वो हमारा 1 हो जाएगा, और फिर हमारे पास b का मान हो जाएगा -1, c का मान 2 है और d का मान यहाँ पे 2 है। अब हम क्या कर देते हैं, इस फॉर्मूले में रख देते हैं, ठीक है। अब हम जैसे इस फॉर्मूले के अंदर हम यदि बात करें, इस फॉर्मूले में हम इसको मान को
रख देते हैं। ठीक है, अब हमने मान को रखना स्टार्ट कर दिया है। मान जैसे ही हम इसके अंदर रखेंगे, ठीक है, तो हमने जैसे रख दिया इसके अंदर मान रख के फिर हमने क्या किया, 2 यहाँ पे माइनस का है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, 2 और 1 हो जाएगा 3, 1 में से 2 गया पीछे बच गया माइनस का 1, माइनस 1 का भाग हम 3 में देंगे तो उत्तर कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 3 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके 8वें प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न अपने को क्या दिया गया है यहाँ पे कि 5/2x -1 माइनस 9/3x - 2 बराबर 0 दिया गया है। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर वही पढ़ना है जैसे अभी हमने प्रश्न के अंदर किया था अपने 7वें प्रश्न के ऊपर। अब -9 को हमको क्या करना है, उधर पक्षांतर कर देंगे तो आपको इस रूप में मिल जाएगा। अब इस रूप में मिलने के बाद में आपको क्या करना है, वही अपने को वज्र गुणा करनी है इसके साथ में। वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास इस समीकरण के रूप में जो अपने को चाहिए था वो समीकरण के रूप में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान 15, b का मान -10, c का मान 18 और d का मान यहाँ पे -9 आ गया है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर बस मान को रखना है, पुटअप करना है अपने को मान को। ठीक है, d - b अपॉन a - c के फॉर्मूले के हिसाब से। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान को हम पुटअप कर देते हैं। तो हमने मान को पुटअप यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, तो -9 इधर है, माइनस 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 ये हो जाएंगे अपने पास में, प्लस हो जाएंगे तो -9 प्लस का 10 बट्टे में आ गया -3, 9 में से 10 गए, पीछे बच गया 1 और -3 तो 1/3 आ गया। अब इसी प्रकार हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शून्य साम्य संचय के दौरान। देखो शून्य साम्य संचय होता क्या, सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो शून्य समय और संचय जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पर अचर पद, हाँ दोस्तों, जहाँ पर अचर पद अपना एक समान होता है तो वहाँ पर x का मान वहाँ पे क्या आता है, 0 आता है। ध्यान रखना कांस्टेंट जहाँ पर होता है वहाँ पे इक्वल जो होगा बराबर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो शून्य समय संचय क्या होता है, जहाँ पर अचर पद एक समान रूप में होता है तो वहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। तो दोस्तों हम इस प्रश्न के अंदर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न को हम किस प्रकार से करते हैं। तो हमारे सामने जो प्रश्न दिया गया है वो हमारे सामने प्रश्न क्या दिया गया है, 9वां प्रश्न अपने सामने है कि 2x + 1 प्लस कोष्टक के अंदर x + 3 फिर कोष्टक फिर है बराबर के अंदर अपने को दिया है यहाँ पे 5x + 4। तो सबसे पहले इस कोष्टक को हम खोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कोष्टक को हम खोल देते हैं। तो जैसे कोष्टक को खोलेंगे तो 2x + 1 इधर x + 3 और यहाँ बराबर के अंदर है 5x + 4। अब हम आपको पता है x वाली चीज़ को हमेशा x वाली चीज़ के साथ जोड़ दिया जाता है और अचर पद को हमेशा अचर पद के साथ में जोड़ दिया जाता है। तो 2x + x हो गया यहाँ पे 3x। ठीक है, ध्यान रखना ये 2x + x वाला। ठीक है, 2x + x हो गया अपने पास 3x प्लस और 3 और 1 हो गया यहाँ पे 4। ठीक है, तो अपने पास हो गया 3x + 4 और बराबर के अंदर अपने पास है यहाँ पे 5x + 4। अब दोस्तों यदि हम बात करें तो अब दोनों साइड हम देखें लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में तो अपने पास यहाँ पे अचर पद हैं वो ये यहाँ पे 4 है और यहाँ पर भी क्या है बराबर के अंदर 4 है। तो अभी आपको मैंने बताया था जब अचर पद, जब भी यहाँ पे यदि आपका अचर पद एक समान होता है तो यदि आपका अचर पद यदि यहाँ पे एक समान होगा तो वहाँ पे x का मान हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसके 10वें क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा गया है। 10वां प्रश्न अपने को यहाँ पे दिया गया है कि आपको इस रूप में एक ध्यान देना है, इस रूप में अपने को इस प्रश्न को करना है। तो हमारे सामने प्रश्न क्या है कि a कोष्टक के अंदर अपने को दिया है x - 1 कोष्टक फिर बंद प्लस फिर b x - 1 बराबर c x - 1 बराबर यहाँ प्लस के अंदर d x - 1 दिया गया है। तो देखो इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करते हैं, जब इस प्रकार से प्रश्न हमारे सामने बने, जब आप x की वैल्यू आए तो वहाँ पे x बराबर यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो इन प्रश्न के अंदर बात करें तो यहाँ पे x - 1 है, यहाँ पर भी x - 1 है, यहाँ पर भी x - 1 है और यहाँ पर भी x - 1 है। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमने x - 1 बराबर को यहाँ पे ले लिया, x - 1 को यहाँ पे ले लिया, बराबर के अंदर इसको रख दिया 0 के बराबर। अब ये माइनस का 1 है, उधर पक्षांतर कर देंगे तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है वो इस एक बहुपद के रूप में दिया गया है। इस बहुपद रूप को, इस पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस बहुपद में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले प्रश्न के अंदर किया था बहुपद के अंदर मल्टीप्लाई करना। तो अब हम क्या करेंगे, इस x की गुणा हम x + 9 से कर लेते हैं और फिर इस x की गुणा हमने x + 9 से कर लेते। इसी प्रकार से x की गुणा हम x + 3 से करेंगे, फिर 3 की गुणा हम x + 3 से करेंगे। एक बार इसके साथ की गुणा, एक बार इसके साथ की गुणा। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो मान क्या आ गया, यदि इस समीकरण को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे x² + 9x +
एक्स प्लस 9, इधर हमने सॉल्व किया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 3x प्लस का 9 आ गया। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में आपको कोई काटने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सीधा ही आप देख लो कि यहाँ पे अचर पद के अंदर 9 समान है, यहाँ पर भी आपका क्या है, यहाँ पे 9 समान है, अचर पद आपका एक समान है, तो सीधा आप लिख दो एक्स बराबर यहाँ पे क्या होगा 0। आप लिख सकते हैं कि अचर पद यहाँ पे 9 समान होने के कारण एक्स बराबर यहाँ पे हम क्या रख देंगे 0 रख देते हैं। अब हम बात करते हैं इसके 5वें क्वेश्चन की 12वें प्रश्न की तरफ। तो हमारे सामने जो 12वां प्रश्न दिया गया है वो 12वां प्रश्न क्या दिया गया है, इस रूप में दिया गया है। अब देखो ये प्रश्न थोड़ा अलग दिख रहा है आपको, इस रूप में दिया गया है। अब इस प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे दोनों साइड हम लेफ्ट हैंड साइड यदि इस साइड की यदि बात करें और एक इस साइड बराबर के अंदर बात करें, तो दोनों साइड यदि हम बात करें तो हमारे इस इक्वल के ऊपर जो अंश है वो हमारे कब क्या है समान है। जब इक्वल के साथ समान आ जाते हैं तो हम क्या कर देंगे, जो इसके जो हर हैं दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोनों का इस साइड में हर भी समान है तो इनको भी हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इनको जोड़ देते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 3 है, यहाँ पे 2x प्लस 3 को यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, इसी प्रकार से 4 प्लस 1 है तो यहाँ पे 4 प्लस 1। आपको क्या करना है, इस चीज़ के अंदर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इसको अलग अलग जोड़ना है, साथ में इसको नहीं जोड़ना है। जब ये इनको कब जोड़ना है, जब आपके ऊपर वाले अंश यहाँ पे सभी समान आपको दिए जाएँ। ठीक है, तो नीचे वाला 2 प्लस 3 को जोड़ दिया, इधर इधर 4 प्लस 1 को जोड़ दिया। अब यहाँ पे यदि बात करें तो आपका अचर पद यहाँ पे दोनों साइड क्या आ रहा है 5 इक्वल आ रहा है, तो इक्वल आ रहा है तो वहाँ पे एक्स के बराबर है, यहाँ पे हम क्या रख देंगे 0 रख देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या दिया गया है, अब आपको जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है वो इस रूप में दिया गया है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न के अंदर जो दिया गया है अब हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 1/x प्लस 4 प्लस 1/x माइनस 6 बराबर 0 दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी आपको मैंने बताया जब आपको इस इक्वल के रूप में, इस समीकरण के रूप में दिया जाए, जब आपके दोनों साइड यहाँ पे आपका जो अंश दोनों साइड आपके समान हो। ठीक है, जब आपके दोनों साइड कोई चीज़ इक्वल हो समान है तो आपको क्या करना है, नीचे वाले पद को क्या कर देना, हमेशा ऐड कर देना है। ठीक है, तो हमने कर दिया x प्लस 4, इधर कर दिया प्लस x माइनस 6 बराबर 0 रख दिया। ठीक है, अब x वाले पद को हम x के साथ जोड़ दिया, 2x हो गया, 4 में से 6 गया, माइनस का 2 बराबर के अंदर है 0। ठीक है, अब हम -2 को क्या कर देंगे, उस साइड 0 के पास लेके चले गए तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2x बराबर 2। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 2 को कहाँ भेज देंगे, इसके भाग के नीचे। जैसे अपने को जो लिखा हुआ है कि 2x बराबर 2 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, 2 को इसके नीचे ले देंगे, तो x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न अपने को दिया गया है यहाँ पे कि 5/3x प्लस 2 प्लस 5/2x प्लस 8 बराबर 0। तो यही चीज़ इसके अंदर मिल रही है अपने, यहाँ पे 5 समान है, इधर यहाँ पे 5 समान है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे चीज़ जो चीज़ देखी थी वही चीज़ अपने को समान मिल रही है। तो हम क्या करें, 3x प्लस 2 और 2x प्लस 8 बराबर को 0 जोड़ के फिर बराबर के अंदर रख देते हैं 0। तो हमने इन सभी को क्या कर दिया, ऐड करके बराबर के अंदर 0 रख दिया है। 3x और 2x हो गया यहाँ पे 5x और 2 और 8 हो गया 10 बराबर 0 हो गया। अब 5x यहाँ पे है तो 10 यहाँ पे है, तो हम क्या कर देंगे, इस 10 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10। 5 को हम इसके भाग गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, ये भाग में चला गया। ठीक है, तो 5 का भाग हमने -10 में दे दिया इसके अंदर, तो x का मान क्या आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। यदि आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहे तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको चीज़ को वापस समझा दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने दिया गया है वो क्या है, यहाँ पे 15वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 2x प्लस 4 बट्टे में 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 1 बराबर के बट्टे में अपने को दिया है यहाँ पे 2x प्लस का 4 दिया गया है। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये प्रश्न जो यदि हम बात करें तो देखो दोनों संख्याओं में यदि हम बात करें तो आपको अंश व हर में, इधर में हम अंश हर में यदि बात करें और राइट हैंड साइड में हम अंश व हर की यदि बात करें तो दोनों साइड जो अंक है वो अपने क्या यहाँ पे समान है। यदि आपको इस संख्या की बात करें तो यहाँ पे देखो 2x प्लस 4 दिया, यहाँ पर भी 2x प्लस 4, कोई भी संख्या के अंदर कोई चीज़ आपको इक्वल दी जाए तब आपको क्या करना है, जो आपको अंश है, जो आपको अंश जैसे 2x प्लस 4 दिया है तो हर में भी आप तो 2x प्लस, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड कर देना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इनको ऐड करेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे, अलग से ऐड करेंगे, साथ में ऐड नहीं करेंगे, इनको अलग अलग ऐड करना है। जैसे आपको मैंने बताया कि 2x प्लस 4 को ऊपर वाले को हमने 2x प्लस 1 से करना है ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x तो हो गया 4x, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है तो हो गया यहाँ पे 5। तो इनको अलग अलग ऐड करना है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं इसके ऊपर, तो इसको भी हमने ऐसे ऐड कर दिया 2x प्लस 1, यहाँ पे है 2x प्लस का 4। ठीक है,
अब हम 2x प्लस 2x को हो जाएगा 4x और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 4 और 1 हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे यदि हम बात करें दोनों साइड में, यदि हम दोनों साइड में यदि बात करें, इसको भी देखें और इसको भी देखें, तो दोनों साइड ये क्या चीज़ अपने आ रही है, यहाँ पे इक्वल आ रही है। ठीक है, अब देखो जब दोनों साइड अपनी चीज़ इक्वल आती है तो हम क्या कर देंगे, इसको हम बराबर के अंदर रखेंगे 0। आपको अभी मैंने बताया था जब कोई चीज़ संख्या के अंदर इक्वल आती है तो उसके अंदर अपने को क्या करना है, बराबर के अंदर अपने को क्या करना है, 0 रखना है। तो हमने क्या किया, 4x प्लस 5, या तो इसको ले लो या तो इसको ले लो, दोनों में से। तो हमने क्या कर दिया, 4x प्लस 5 बराबर के अंदर हमने इसको रख दिया यहाँ पे 0 रख दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसके अंदर 0 रखा, मान के अंदर 4x प्लस 5 बराबर अपने पास 0 है यहाँ पे बराबर के अंदर, तो प्लस 5 को उधर पक्षांतर कर देंगे 0 पास, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ये 4x है, तो ये 4 गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई -5/4 आ गई। इसी प्रकार हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 16 प्रश्न की तरफ। 16 प्रश्न अपने को यहाँ पे क्या दिया गया, हम बदी बात करते हैं। तो 16 प्रश्न में अपने को यहाँ पे दिया गया है वही है जो भी अभी जैसे हमने प्रश्न को सॉल्व किया था उसी प्रकार से हम, तो हमारे सामने जो प्रश्न है वो दिया गया है यहाँ पे 3x प्लस 2 बराबर में 5x प्लस 7, यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे है 3x माइनस 1। अब देखो दोनों साइड यदि हम बात करें तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो अपने पास इक्वल है, तो हाँ बिल्कुल इक्वल है यदि हम बात करें। ठीक है, तो हमने दोनों साइड यदि हम बात करें तो इन तुम को क्या कर देते हैं, बराबर के अंदर है तो हम इसको अलग से अंदर इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके साथ इस संख्या को जोड़ देते हैं 3x प्लस x प्लस 1 को, और हम इसके बाद हम क्या कर देते हैं 5x प्लस को 3x माइनस 1 के साथ में इसको इस प्रकार से ऐड कर लेते हैं। तो 3x प्लस 2 यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 1, इसको इसके साथ में ऐड कर दिया, इसको इसके साथ में ऐड कर दिया, बराबर के अंदर है तो अपने को ऐड कर देते हैं। 3x प्लस 2 को x प्लस 1 से कर लिया, ठीक है, फिर 5x को 3x माइनस 1 से कर लिया। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे यदि बात करें, अब जैसे इनको ऐड करने के बाद में इनको जोड़ दिया 4x प्लस 3, और इनको यदि ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 8x प्लस का 6 आ गया। अब अपने को क्या करना है, इनमें यदि हम बात करें यहाँ पे 4x प्लस, यहाँ पे तो अपने पास यहाँ पे तो दिया हुआ है 4x प्लस का 3 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे तो 4x प्लस का 3 है, पर यहाँ पे 8x प्लस 6 है, तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 को कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 4x प्लस 3। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 को कॉमन लेना है। ठीक है, तो हमने 2 को जैसे ही कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, 4x प्लस का 3 बच गया। ठीक है, अब हम 2 का गुणा हम वापस इसे करेंगे तो अपने चीज़ ये वापस मिल जाए, तो हमने इस चीज़ को कॉमन ले लिया, तो अपने पास यहाँ पर भी 4x प्लस 3 है, यहाँ पर भी 4x प्लस 3 है। अब 4x प्लस 3 है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 4x प्लस 3 जो दिया है बराबर के अंदर इसको रख देते हैं 0, फिर प्लस 3 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, जिस प्रश्न के अंदर दिया गया है। ठीक है, अब यह करने के बाद में प्लस का 3 है तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस में दृष्टांत कर दिया, और माइनस के दृष्टांत करने के बाद में 4 गुणा में तो कहाँ चला गया, ये भाग में आ जाएगा। तो अपने पास आंसर आ गया यहाँ पे x बराबर माइनस का 3/4 आ गया। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 17 प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। अब 17 प्रश्न में अपने को दिया गया है यहाँ पे 5x प्लस 7 बट्टे में 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 बट्टे में दिया गया है यहाँ पे 3x प्लस का 5। अब यदि हम देखें कि इन दोनों में संख्या में कोई चीज़ इक्वल नहीं आती तब आपको क्या करना है, यदि कोई संख्या के अंदर इक्वल नहीं आए, कोई चीज़ अपने पास समान नहीं बने, जैसे हमने पिछले प्रश्न के अंदर देखा था, तो अब आपको क्या करना है कि इस संख्या के अंदर जैसे हमने अंश में जैसे इसको जोड़ा था फिर हमने इसको जोड़ा, अब आपको इसको जोड़ना नहीं, अब आपको इसको घटाना है, जोड़ना नहीं है। जब कोई चीज़ इक्वल नहीं बनती है तो हम क्या करते हैं 5x प्लस 7 को क्या करते हैं 5x प्लस 7 में इसको घटाएंगे, तो माइनस का कर दिया, तो पर इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस में करना पड़ेगा, तो हमने 2x माइनस 1 को 20 को कर दिया। ठीक है, अब 5x में से हम क्या करें 2x को घटा दिए, 3x बच गया, और यहाँ पे है 7 का माइनस का, यहाँ पे है प्लस का 7 है, यहाँ पे माइनस का 7 में से घटा दिया, कितना बच गया, यहाँ पे 6 आ गया। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे बच गया 3x प्लस का 6, हमने क्या कर दिया 3 को इक्वल ले लिया, जैसे 3 को इक्वल लिया अंदर क्या बच गया x प्लस का 2 बच गया। अब ये तो हमने बात की थी इस प्रश्न को जोड़कर, अब हम बात इसी प्रश्न को इसी प्रकार से इसको भी ऐसे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम भी क्या कर देते हैं, इस प्रकार से हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इस प्रश्न के अंदर जैसे प्रश्न के दिया हम x प्लस 1 उधर ऊपर वाला दिया था, ये माइनस का हो जाएगा पूरा का पूरा, तो इसको लेंगे माइनस का 3x माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब x में से यहाँ पे हम क्या करेंगे 3x को घटा देंगे, तो क्या बच गया, यहाँ पे माइनस का 2x बच गया, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस के अंदर क्या देखिए बात करें तो माइनस का 5 है, तो 1 में से 5 गया, माइनस का 4 हो गया। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं -2 को क्या लेते हैं यहाँ पे कॉमन, जब -2 को हम क्या लेते हैं यहाँ पे कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस का 2 बच गया। ठीक है, अब यह करने के बाद में अपने को दोनों साइड देखें तो x प्लस 2 यहाँ पर भी है, x प्लस 2 यहाँ पे, जब दोनों चीज़ अपने इक्वल आ रही है x प्लस 2 को, तो इसको बराबर क्या रख देंगे 0 का रख देंगे, और ये प्लस का 2 उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 2, तो ये अपने आ गया यहाँ पे इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम देखते थे अपना लास्ट प्रश्न इसके अंदर दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे लास्ट प्रश्न अपने को दिया गया है यहाँ पे
3x प्लस का 6 बट्टे में अपने को दिया है 6x प्लस का 3 बराबर के अंदर है 5x प्लस का 4 2x प्लस का 7। तो अब इसी प्रश्न को हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 6 को हम घटाएंगे इस पूरे अंक में से, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो 3x प्लस का 6 माइनस कर देंगे, माइनस के अंदर लिखेंगे 6x माइनस का 3 कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 3x यहाँ पे है या माइनस का 6x है, तो 3x में से माइनस 6 गए, पीछे बच गया माइनस का 3x। यहाँ पे 6 प्लस का है, इधर माइनस का 3 है, तो हम क्या करेंगे 6 में से 3 को घटा देते हैं, तो यहाँ पे बच गया 3, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, इसमें से इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। इक्वल ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, -3 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x माइनस 1 बच गया, ठीक है। तो हमने इस प्रश्न के ऊपर बात की थी। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से इस प्रश्न को भी जो दिया गया है इसको भी हम इस प्रकार से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 5x प्लस 4 लिख दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे माइनस का तो पूरा का पूरा इसको माइनस कर लेते हैं, 2x माइनस का 7, ठीक है। अब यहाँ पे 5x है, यहाँ पे माइनस का 2x है, 5x में यहाँ पे माइनस का 2x घटा दिया 3x, फिर यहाँ पे प्लस का अरे यहाँ पे माइनस का 3 है, तो प्लस का 4 है, यहाँ पे -3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अब माइनस का 3 होने के बाद में अपने को क्या करना है, 3 को क्या ले लिया यहाँ पे कॉमा ले लिया, 3x माइनस 1, ठीक है। अब दोनों साइड यदि हम बात करें तो दोनों साइड अपने पास यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पर भी x माइनस 1 अपने क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे x माइनस 1 बराबर रख देते हैं 0, तो वहाँ पे x का मान हमने पास क्या आ जाएगा -1 को उधर पक्षांतर कर देंगे, तो x का मान यहाँ पे आएगा अपना पास में 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर जो था पूरा मैंने आपको करवा दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जितना हो सके दोस्तों से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर हम कल से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2, ठीक है, रियल नंबर। तब तक